22 दिसंबर 2023 से शुरू हुआ था सफ़र जी। उससे पहले से शुरू था, लेकिन लिस्टें जमा कराने की वो डेट थी और पेपर्स जमा कराने की डेट थी। उस दिन से लेके आज तक हम मुस्तकिल इसके लिए एफ़र्ट्स कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये सीटें थीं जो उनको मिल गई। 12 जुलाई के फ़ैसले में खान साहब की पीटीआई की सीटों को माना गया, एक्नॉलेज किया गया, पीटीआई को माना गया, लेकिन शायद निज़ाम को पसंद नहीं आया और फिर आइनी तरमीम भी की। फिर 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में ये आइनी बेंच भी बना और जब ये बेंच बना और इन्होंने रिव्यू 10 महीने के बाद उठा लिया और इलेक्शन कमीशन को नॉन कंप्लाइंस पे सरजनिश नहीं की। 11 मेंबरान के फ़ैसले में जहाँ उन्होंने लिखा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहुत डिस्क्रिपेंसीज की हैं, उसकी वजह से लोगों का इलेक्शन छीना गया, पीटीआई को इलेक्शन से बाहर किया गया, कैंडिडेट्स को ज़बरदस्ती इंडिपेंडेंट किया गया, तो उसके ऊपर कोई सरजनिश नहीं हुई। और उसके बाद पिछले 2 महीने से ये केस चल रहा था और आज फाइनली जो है वो डाका नंबर 2 हो गया। फॉर्म 47 वाली जो पार्टी हैं वो फिर जीत गई। अच्छा, ये कि एक पॉइंट था जिस वक्त आपको जमा करवाने थे डिक्लेरेशन कह लें या आपकी तरफ से किसी जमात के साथ इल्हाक के हवाले से, तो एट दैट टाइम इलेक्शन कमीशन का क्या रद्द-ए-अमल रहा और डेट एक्सटेंड क्यों की गई थी? उस वक्त क्या हुआ था जिसकी वजह से जो चीज़ें वाज़ेह नहीं हो सकी? देखिए, 22 तारीख को जब हमने पेपर सबमिट कराने थे तो उस वक्त ये फ़ैसला लगा हुआ था बल्ले वाला इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, जो उस वक्त तमाशा खोल दिया गया था और 2 महीने के बाद जो है 2 दिन के बाद उन्होंने उसको एक्सटेंड कर दिया और 2 दिन के बाद बल्ला छीन लिया। उस वक्त हमने जब पेपर्स जमा कराए, लिस्टें जमा कराई, तो उस वक्त आरओज़ ने रिमार्क्स लिख दिए और वो लेने से इनकारी थे कि जी पीटीआई ख़त्म हो गई है। तो वो चीज़ें हमने यहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट भी कराए कि उस वक्त से ये हमें पीटीआई नहीं मान रहे थे। फिर 13 जनवरी का फ़ैसला आया तो उसके बाद तो उन्होंने बिल्कुल ही रास्ते बंद कर दिए। तो उसके बाद हमारी टिकट्स तो ले नहीं रहे थे, तो वो सारा आर्गूमेंट यहाँ चलता रहा। बहरहाल अब तो कितनी सारी बहस हुई है, ऑन रिकॉर्ड हो गई है। हमारे वकला ने जो इसके प्लसेस थे, जो इसके प्रोज एंड कॉन्स थे, जो हकाइक थे, वो सारे रिकॉर्ड पर ले आए हैं और उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में ये केस जो है वो एक बहुत लैंडमार्क साबित होगा और ये केस जो है उम्मीद है कि इसको लोग पढ़ेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से ये डाका डाला गया था।